आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और आज हम इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दवाई क्षेत्र के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या हम अगर बॉयकॉट ऑफ चाइना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करें तो हमको कितना फायदा होगा। ये आर्टिकल वैसे बताता है कि वाई सडन बॉयकॉट ऑफ चाइना वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इंडियाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर या इंडस्ट्री। लेकिन हम देखेंगे कि भारत को कितना फायदा है और नुकसान कितना है। ठीक है, तो दोनों पहलुओं पे नजर डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, बॉयकॉट चाइना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉयकॉट चाइना, मुझे लगता है पूरी दुनिया को ही चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो भैया कोरोना लेके आ गए तुम, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, हमारी तो ज़िंदगी ही पलट गई। और ऊपर से तुम इधर गलवान वैली में और इधर पूरा नाकुला में तुमने आफत मचा रखी है। ठीक है, अब वही है ना कि अब हाँ, अब ये रशिया का व्लादिवोस्टॉक उस पे चाइना क्लेम कर रहा है। मतलब समझ ही नहीं आता कि इसका क्या माइंडसेट है। शी जिनपिंग तो मतलब पगला ही गए लग रहा है। तो अगर हम बॉयकॉट चाइना की बात करें तो ये जब हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ। और बॉयकॉट चाइना तो कर ही देना चाहिए। हमने फिर चाइनीज ऐप में, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक तरीके से हमने चाइना को धक्का तो पहुंचाया और एक वार्निंग है चाइना को। साथ ही साथ अभी हम 4G से 5G में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब चाइना से हम उपकरण नहीं उसमें लगाएंगे। ठीक है, जो हमको उपकरण चाहिए, बीएसएनएल को साफ मना कर दिया है कि आप कोई भी पार्ट जो है वो चाइना से नहीं खरीदेंगे। चाइना का इंडियन मार्केट में शेयर बहुत ज्यादा है, इस पर मैंने कई बार कम से कम 5 लेक्चर्स लिए हैं, आप देख लीजिएगा कि चाइना का शेयर कितना है। देखिए, ये तो हमने ऐप्स को बैन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको और भी चाइना को हिट करना पड़ेगा। जैसे चाइना, भारत में जितनी कंपनी है, पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार, जोमैटो हो गया, ये जो कंपनीज है ना, इसमें चाइना के स्टेक होल्डर्स हैं। 8 कंपनीज में तो चाइना के लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं। समझ रहे हैं? तो चाइना का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। मोबाइल मार्केट में देखें, 80% से ज्यादा कब्जा, मतलब हर 100 में से 80 लोगों के पास जो मोबाइल है वो चाइना का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आप देखें, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी दोस्तों यही है। ठीक है, 70% हम चाइना पे डिपेंडेंट है। लेकिन फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत 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 अच्छी बात यह है दोस्तों कि हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ऑफ फिनिश्ड ड्रग्स इन द वर्ल्ड। हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, मैं आपको थोड़ा अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बताता हूं, ये कितना बेहतरीन है। ठीक है, ये ऐसे है कि 2017 में 33 बिलियन यूएस डॉलर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वैल्यू थी। आप समझ रहे हैं, जिसमें जेनेरिक ड्रग्स 20% है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की। जेनेरिक जेनेरिक दवाइयां आप समझते हैं ना। जेनेरिक क्या होती है? जेनेरिक मतलब ये होता है कि देखो, जब भी जैसे आपने कोई दवाई बनाई, अब वो आपकी मेहनत है, कोई और यूज नहीं करेगा, आपका पेटेंट है। लेकिन कुछ जब 10-15 साल हो जाता है, कुछ दवाई पुरानी हो जाती है, तो कंटेंट वही होगा। ठीक है, आप रिलैक्स कर देंगे थोड़ा कि जाओ बना लो, कंटेंट वही होगा, नाम आपका नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी वही कॉन्फ़िगरेशन के साथ दवाई उतार देंगे और वो सस्ती मिलते हैं, सस्ती मिलती हैं। तो भारत में जेनेरिक ड्रग खूब बने और खूब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, बाकायदा सस्ते होते हैं। आप समझ रहे हैं? 2018 में हमारा टर्नओवर जो था फार्मास्यूटिकल मार्केट का, तालियां बजाइए, 1,30,000 करोड़ था। 18.12 यूएस बिलियन डॉलर, बिलियन यूएस डॉलर 2018 में। 9.4% से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो कर रही है। एक्सपोर्ट की बात करूं, एक्सपोर्ट पता है कितना था? एक्सपोर्ट में भी मजा आ जाएगी आपको सुन के। एक्सपोर्ट भी हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 20% से बढ़ रहा है। अगर 2018 17-18 की बात करें, 17.27 बिलियन यूएस डॉलर ये हमारा एक्सपोर्ट रेट था। ठीक है, तो हम पूरी दुनिया को दवाई सप्लाई कर रहे हैं। अफ्रीका में 50% दवाई, हम जो एपीआई होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाई में सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, उसको एपीआई कहते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन को बनाने के लिए, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम चाइना से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। 70% जो हमारा एपीआई रिक्वायरमेंट है वो चाइना से आता है। वुहान से बहुत ज्यादा आता था, लेकिन वुहान में हो गया लॉकडाउन। ठीक है, वुहान में चाइना तो सब, हर किसी को सब कुछ एक्सपोर्ट करता था। कोविड भी उसने एक्सपोर्ट कर दिया है ना, कोविड भी ले जाओ भैया साथ में, तो ये भी चाइना से आ गया। तो चाइना में, वुहान से हम बहुत ज्यादा मंगाते थे, लेकिन वुहान में जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे हो गया लॉकडाउन। ठीक है, अब
हम ये देखते हैं कि चाइना से जैसे कुछ ड्रग्स हो गए, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन, ठीक है, पेन किलर्स एंड एनाल्जेसिक्स हैं, ये सब हमारा डिपेंडेंस ऑलमोस्ट 100% है। तो अगर हम एकदम से बैन करेंगे या एकदम से चाइना पे डिपेंडेंसी घटा देंगे, देखिए दवाइयां जो होती है, दवाई सेक्टर जो होता है, वो एक ऐसा सेक्टर है जिस पे हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उससे लाइफ इन्वॉल्व है। अगर हम दवाइयों पे बैन लगा देंगे, ठीक है, जोश में आके, तो समझ लीजिए कि फिर जो जिंदगियां हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि अगर हम अभी बॉयकॉट करते हैं तो इन दी लॉन्ग रन, ये आर्टिकल कहता है शॉर्ट रन में हो सकता है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इतना फायदा ना दे, लेकिन इन दी लॉन्ग रन हमको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। क्योंकि देखिए भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फाइजर हैं, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है, मेर्क है, नोवाइटिस है, ठीक है, कुछ बाहर की भी है, कुछ यहां की भी। लेकिन भारत का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है। इंडियन इकोनॉमी में अभी मैंने आपको बताया ना, लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। ये तो मैं सिर्फ आपको फार्मास्यूटिकल की बात बता रहा हूं। बायो फार्मास्यूटिकल को अगर आप इंक्लूड कर लें तो ये इसमें और ज्यादा होगा, उसकी तो ग्रोथ और ज्यादा है। तो आप समझ रहे हैं, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है और इकोनॉमी में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अभी भी क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी, हम 70% जो एपीआई है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अभी हमारी डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। एकदम से बैन लगाना, एकदम से बॉयकॉट करना, ये हम पे असर डाल सकता है, ठीक है। अब स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, इस अच्छी चीज क्या हो सकती है अगर हम बॉयकॉट करते हैं, और बुरी चीज क्या हो सकती है। अब भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतनी जल्दी से ग्रो कैसे हुई, ये सब शुरू हुआ दोस्तों 1970 में, ठीक है। देखिए मार्केट पहले सब कुछ फॉरेन ओन्ड मल्टीनेशनल था, मतलब भारत में जो भी प्रोडक्शन होता था वो सब बाहर से होता था। पहले हम गेहूं तक के लिए बाहर पे रिलाई करते थे, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, धीमे धीमे हम सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे, ठीक है, और अभी हम यहां खड़े हैं। 1970 में हम ये देखते हैं कि 1970 तक 80 से 90% हम बाहर से दवाइयां मंगाते थे। आप समझ रहे हैं, जो मार्केट शेयर था मल्टीनेशनल कंपनीज का वो 80 से 90% तक था। लेकिन 1970 के बाद 50% ये फॉल हुआ है और आज सिर्फ और सिर्फ हम 23% डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 1970 का इंडियन पेटेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट मतलब क्या होता है कि आपने कोई दवाई बनाई, आपने उसका पेटेंट करवा लिया, कोई और यूज नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट इसमें थोड़ा सा रियायत दे दी, रिस्ट्रिक्शन जो था वो थोड़ा सा हट गया, ठीक है, कि कम से कम दवाई सेक्टर में इसमें हम थोड़ी रियायत दे सकते हैं। लोग इसके जो दवाई बनाना चाहते हैं, जो कंपनी दवाई बनाना चाहती हैं, इस पेटेंट को यूज कर सकती है, इस कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरीके से नहीं लेकिन यूज कर सकती हैं। साथ ही साथ जो 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, फेरा, और न्यू ड्रग पॉलिसी आई 1978, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन तो था लेकिन फॉरेन मल्टीनेशनल को बैन नहीं किया। बैन कैसे कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया ना, दवाई सेक्टर को बैन नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी से रिलेटेड है। भाई जब बीमारी होती है तो आप दवाई से ही क्योर करेंगे ना उसे, है ना। लेकिन हमने डिपेंडेंसी कम कर दी है। इसका मतलब है कि अब हम काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन चाइना से हमारी एपीआई के लिए डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और कुछ ड्रग्स तो ऐसे हैं, अगर हम एपीआई की बात करें, जैसे हेपरिन, अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी, उसके दाम ऊपर चले गए और हम चाइना से हेपरिन जो है वो इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, ठीक है, तो हमको इसमें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो एकदम से बॉयकॉट करना शायद भारत के लिए अभी मुश्किल हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हम चाइना पे डिपेंडेंट थे, लॉकडाउन तो चाइना से भी सप्लाई बंद, तुरंत सरकार ने क्या किया, 3,000 करोड़ रुपए यहां पे अनाउंस कर दिए, ठीक है, कि हम यहां पे ड्रग पार्क्स बनाएंगे। साथ ही साथ 6,940 करोड़ हम मैन्युफैक्चरर्स को देंगे कि वो 53 बल्क ड्रग्स बनाए अगले 8 सालों में, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज हुई और यहां पे भारत सरकार भी अब ये समझ रही है कि हमको एपीआई, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही एपीआई होता है, जो यही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना फार्मास्यूटिकल में, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से ही दवाई बनती है ना। और यही कोई शेयर नहीं करता है, और अगर शेयर करता भी है तो हमको ये बाहर मंगाना पड़ता है क्योंकि अभी हमारी डिपेंडेंसी है एपीआई के लिए। आप समझ रहे हैं, तो अभी सरकार एपीआई प्रोडक्शन का महत्व समझ रही है और इसका अब प्रोडक्शन भारत में ज्यादा हो भी रहा है। यही तो सबसे बड़ा डर था ना कि भारत जो है वो एपीआई के लिए पूरा चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना से कोविड आ गया तो चाइना में पूरा लॉकडाउन। लेकिन दोस्तों हमने एपीआई प्रोडक्शन पे बल दिया,
देश में जब ये लगा हमको कि एपीआई इधर चाइना से नहीं आ रहा है, तो हम एपीआई ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, हमने डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम की। ठीक है, मोर एपीआई प्रोडक्शन, गवर्नमेंट हैज मूव टू प्रोमोट मोर एपीआई प्रोडक्शन, और उसके लिए पैसे अनाउंस किए कि इतने पैसे हम आपको देंगे। समझ रहे हैं? और भारत ने जो दवाइयां बनाई है, और भारत के पास जो दवाई है, आपने देखा ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, जो कोरोना के सिम्टम्स को कम करता है, वो हमको इंपोर्ट करो। देखा आपने, तो भारत ने वो बेचा, वो मतलब बेचा क्या, वो दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट किया। और ऐसे ही रामडेसिविर का भी, ठीक है, वो भी सिम्टम्स को, अभी दवाई नहीं आई है, ना ही वैक्सीन आई है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां जो सिम्टम्स को कम करती है ना। और अभी आपने देखा कि भारत बायोटेक भी अब वैक्सीन जो है वो अगले फेज में जा रही है। अभी इसको हमको देखना पड़ेगा, वो भी मैं स्टोरी कवर कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, लेकिन एकदम से बैन करना यह शायद हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप समझ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को रियलाइज किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चाइना की दुश्मनी अभी आप देख ही रहे, ट्रेड वॉर चल रहा है भयंकर। ठीक है, इधर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है, और इधर चाइना ने भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को छोड़ दिया है। उनको भी पता, मैंने बताया ना कि कोई भी देश दवाई से समझौता नहीं करता। ठीक है, दवाई को छोड़ दिया जाता है क्योंकि दवाई जाने बचाती है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज है। हालांकि अमेरिका में भी अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नई नई कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। $354 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वहां पे फ्लो कॉर्पोरेशन है, और भी बहुत सारी कंपनी, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो अगर अमेरिका कर सकता है तो हम भी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या है कि बैन जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा इंडियन इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये हमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी आप पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल बहुत ही अच्छे आते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।